नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी की जो आपकी भर्ती है, पीजीटी मैथमेटिक्स का जो कोर्ट केस था, उसके बाद सभी सब्जेक्ट पर इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। और कल भी मैंने वीडियो में बोला था वही, जो बाकी सब्जेक्ट हैं जिनमें स्क्रीनिंग एग्जाम आपका हुआ है, उनमें भी इसका असर आपका पड़ सकता है। कोर्ट केस आपका भले ही नए हो, लेकिन नए कोर्ट केस आपके हो सकते हैं और कैंडिडेट चैलेंज कर सकते हैं। वही हमें नुकसान हुआ है और जो आपने फैसला सुना है उसके अकॉर्डिंग एक ही भर्ती में दो दो चीजें आपकी नहीं हो सकती। यानी सेम आपकी पीजीटी की भर्ती है तो सब्जेक्ट आपके अलग हैं, लेकिन चीजें तो आपकी उसी तरह हैं। और जो मैंने लगा था, मैंने आपको बताया भी था, वही एचपीएससी जरूर इसको चैलेंज करेगा और वही देखने को मिला है। एचपीएससी का रुख यहाँ पर सामने आ चुका है। यहाँ पर देखोगे आप, आयोग चुनौती देगा मगर दूसरी सभी भर्तियों पर पड़ सकता है असर। मामला ये है दोस्तों, चलो मैथमेटिक्स की बात थी, भी कोर्ट का फैसला आ गया, इसके अकॉर्डिंग एचपीएससी कर भी देता है भर्ती दोबारा एग्जाम लेकर मैथ का सब्जेक्टिव। तो मामला यहां पर आपका सोल आपका नहीं होगा, क्योंकि एचपीएससी कुछ भर्ती आपकी कंप्लीट भी कर चुका है इसी फॉर्मूले से। अब कई छात्र इस तरह के कमेंट करेंगे, भाई ये मेरी कोई पर्सनल राय नहीं दोस्तों, और उसका नहीं कोई फायदा। अब ये जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट है इनको लगेगा वही ये फैसला बिल्कुल सही है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनको लगेगा भाई फैसला बिल्कुल गलत है, चैलेंज करना चाहिए। यानी दोनों चीजें आपकी अपोजिट यहां पर चलने वाली हैं। और इसमें सभी अपना फायदा देखते हैं। भाई रिजर्वेशन वाला सोचेगा इसमें हमारा भी हो सकता था, और जनरल वाला सोचेगा भाई यानी इसमें हमें भी नुकसान हो रहा है फैसले को देखते हुए। तो एचपीएससी तो चैलेंज करेगा, बाकी बाद में क्या फैसला आता है क्या नहीं आता, ये चीजें उस पर आपकी निर्भर होंगी। अब सीधा असर इसका क्या है? सीधा असर ये है भाई, भर्ती आपकी लेट इसमें होगी। अब सोचा जा रहा था सब्जेक्टिव एग्जाम आपका हो चुका है, और सब्जेक्टिव हो चुका है तो इंटरव्यू वगैरह आपके कंडक्ट करवा लिए जाएं और फिर आपका रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग आपको दे दी जाए। अब मामला यहाँ पर थोड़ा इसमें जरूर अटकेगा। कितना अटकेगा ये तो कोर्ट केस पर ही आपका निर्भर है, क्योंकि एचपीएससी चैलेंज करेगा, कब तक आपका समाधान होगा, कितनी डेट में आपका होगा, ये उस पर चीजें आपकी चलेंगी। सीधी बात यह है भाई, भर्ती दोबारा कोर्ट में आपकी जा चुकी है सभी सब्जेक्ट की, आप इसमें समझो। यहाँ पर जो है, अभी इसमें न्यूज़पेपर ने लिख दिया भाई एचएससी पर असर होगा। एचएससी पर कोई असर इसका नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पूरा इस पर आपका स्टडी आपका शायद नहीं किया। एचएससी ने जो 4 टाइम कैंडिडेट आपके बुलाए हैं, एचएससी ने जो 56 और 57 में कैंडिडेट अभी तक आपके ज्यादा थे, बाकी तो एग्जाम हुए नहीं है, तो इनमें जो इन्होंने मेरिट लगाई थी सबसे पहले, तो उसमें यहाँ पर आपकी जो ईडब्ल्यूएस की थी, बीएससी की थी, ये आपकी ज्यादा जा रही थी जनरल से, तो इन्होंने उसको इक्वल लेके आए। ये 65 पर आपकी थी शायद, 65 या 64 आपकी, तो सभी को ये वहां पर ही लेकर आ गए थे और इसमें कोई असर आपका नहीं होगा। एचएससी में तो पहले इन्होंने जो यहाँ पर कैंडिडेट की मांग थी, जो फैसला आया है उसके अकॉर्डिंग पहले ही एचएससी कर चुका है। अब दिक्कत ये है, एचएससी भी एचपीएससी भी हरियाणा सरकार के अंडर है। एचएससी तो पहले बगैर कोर्ट केस के जो जनरल की मेरिट थी उस पर ही लेके आया, उससे कम तो कैंडिडेट इन्होंने भी नहीं उठाए। लेकिन यहाँ पर उसके बराबर जो भी आपके आ रहे थे इसमें 4 टाइम में, या जिनका भी स्कोर 65 था, सभी कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया, कम को नहीं। ये नहीं भाई 4 टाइम जितने उस नंबर पर आपके क्रॉस कर रहे थे 65 वाला, तो इसमें जनरल के भी इन्होंने बुला लिए, कोई उनको नुकसान नहीं हुआ सभी। और जो रिजर्व कैटेगरी थे उनको भी सभी को इनको बुलाया था। लेकिन एचपीएससी में तो इन्होंने जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग बुलाया था, 4 टाइम कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन था। ये नोटिफिकेशन से बाहर आपके नहीं गए। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वही, रिजल्ट को आप कैंसिल करो, दोबारा इसको रिवाइज करो। रिवाइज करने पर कौन आपका इसके अकॉर्डिंग आता है, फिर तो दोस्तों एग्जाम दोबारा होगा। दोबारा होगा तो फिर दूसरे सब्जेक्ट भी आपके हैं, तो ये कैंडिडेट भी जाएंगे। या एचपीएससी खुद भी, यानी यही फैसला दोबारा आता तो एचपीएससी को खुद भी सभी रिजल्ट आपके रिवाइज करने पड़ेंगे। रिवाइज करेंगे तो फिर सबका सब्जेक्टिव एग्जाम दोबारा आपका होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता भाई जो ऐड होंगे उनका सीधा ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाए, ये तो आपका पॉसिबल आपका नहीं है। तो भर्ती लेट होने की यहाँ पर चांसेस आपके बन चुके हैं दोस्तों। बाकी एचपीएससी ने पहली बार 2 एग्जाम लिए हैं, लेकिन कुछ आपके एग्जाम इन्होंने और भी लिए हैं जो अदर आपके हैं टीचिंग के अलावा, तो उसमें भी इनका असर पड़ेगा। तो एक फैसला
सभी भर्तियों को उल्ट पुल्ट यहाँ पर कर सकता है एचपीएससी की, अगर यही फैसला आपका रहता है तो। लेकिन एचपीएससी इतना जल्दी तो दोस्तों मानने वाला नहीं है, आपको पता है। काफी साथियों ने पहले भी कुछ अलग अलग तरीके के प्रयास यहाँ पर कर चुके हैं भाई, ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, ये यानी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एचपीएससी ने अभी तक किसी की नहीं मानी है भाई, और इतना जल्दी इसको भी नहीं मानेगा। जहां तक पॉसिबिलिटी होगी डबल बेंच की या कोई भी और भी इनके पास ऑप्शन है, तो ये पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये अपने अलग तथ्य रखेगा यहाँ पर, और कैंडिडेट ने जो अलग रखे हैं अलग अलग कोर्ट केस के हवाले देते हुए। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने न्यूज़पेपर ने तो बोल दिया भाई सीईटी में होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन सीईटी में तो ये पॉलिसी थी नोटिफिकेशन में, लेकिन एचएससी ने इसको लागू नहीं किया। इन्होंने तो जो मांग थी कैंडिडेट की, जो जनरल का स्कोर था उसके बराबर ये सब कुछ लेकर आपका आए हुए हैं, यानी एचएससी में कोई इसका असर नहीं दोस्तों, जो भर्ती चली हुई है उसी प्रकार आपकी चलेंगे। एचपीएससी में इसका मामला यहाँ पर बिगड़ गया, एचपीएससी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलता है और उससे बाहर आपका ये नहीं जा रहा। तो यहाँ पर इसकी जो भी भर्ती है उनमें असर इसका देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी तो केस का आपको पता है क्या केस आपका, और कल उसमें डिटेल में बात कर चुके हैं भाई। रिजर्व कैटेगरी के जो नंबर थे ये जनरल से ज्यादा थे, उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ स्क्रीनिंग यानी सब्जेक्टिव के लिए, और कम नंबर वाले जनरल वाले को यहाँ पर हुआ है क्योंकि कैटेगरी वाइज सेपरेट इन्होंने उठाए थे। तो ये मामला आपका है दोस्तों, एचपीएससी आपका इसको चैलेंज करेगा। बाकी जितनी भर्ती लेट होंगी उतना ही नुकसान होगा वही कैंडिडेट को। यहाँ पर आप देखो हरियाणा सरकार 800 स्कूलों को बंद करने का फैसला वापस ले, अन्यथा करेंगे आंदोलन। इन्होंने एक मैंने आपको दिया नहीं पहले, तो मैं इस तरह की वीडियो भी बनाता था भाई, स्कूल वगैरह ये बंद करते थे उस टाइम पर। अब कुछ टाइम पहले ही इन्होंने बोला है दोबारा, जहां पर आपके 20 या 30 बच्चे, इन्होंने शायद बोला था 20 बच्चे हैं यहाँ पर से भी कम है, उन स्कूलों को बंद करेंगे। ये 832 स्कूल हैं, और इस टाइम पर इस तरह का फैसला है तो वही दिक्कत वाली बात है। सरकार को भी हो सकती है इलेक्शन का टाइम है, शायद बंद तो नहीं करेगी, लेकिन फैसला इन्होंने किया हुआ है। जो भी है 20 बच्चों से कम स्कूल उनको बंद करेंगे, और बंद करेंगे तो भाई कोई भर्ती आपके नहीं आने वाली। फिर आगे आप देख लेना, फिर टीचर आपके हैं जो उनको सरप्लस ये दिखाएंगे भाई ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे गए प्राइवेट स्कूल में। और हकीकत ये है स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, जो इनके पास टीचर है उनसे इनका काम चल सकता है अगर स्कूलों को ये बंद कर दें। यहाँ पर समाज को भी जागरूक होना चाहिए, अध्यापकों को भी जागरूक होना चाहिए, भावी अध्यापक उनको भी जागरूक होना चाहिए। स्कूलों में बच्चे लेकर आओ, और जो स्कूलों में टीचर है उनको अच्छी पढ़ाई करवानी चाहिए। सरकार को उस पर भी काम करना चाहिए। उस लेवल पर तो सरकार काम नहीं कर रही है शायद, क्योंकि पढ़ाई सरकारी स्कूलों में वास्तव में नहीं हो रही दोस्तों। एक बार लगने के बाद हकीकत है, कोई मानो या ना मानो, कोई उल्टे सीधे भी कमेंट करेगा, नए लगे हैं जो नया नया जोश तो दिखाते हैं, बाद में वही आपका यानी वही काम आपका चलता है, फॉर्मेलिटी आपकी चलती है, हालत खराब कर देते हैं। फिर सरकार भी यही चाहेगी भाई, क्यों सैलरी दें इनको। यहाँ पर भी यही खबर आपकी, पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती का परीक्षा परिणाम आपका रद्द हो चुका है, इसको क्वेश्चन कर दिया गया है। अब दोबारा रिजल्ट बनाया जाएगा, उसमें मेरिट आपकी दोबारा बनाई जाएगी, 4 टाइम कैंडिडेट दोबारा आपके लिए जाएंगे। क्या फार्मूला अपनाता है, ये चीजें देखने वाली बात है। शायद पहले जो एग्जाम दे चुके हैं वो बार भी आपके हो सकते हैं सब्जेक्टिव, तो दोबारा एग्जाम लेने की पॉसिबिलिटी आपकी बन चुकी है, अगर यही फैसला आपका अंतिम आपका रहता है तो। ये हरियाणा पुलिस के दोस्तों ये बार बार में एक ही रट्टा लगाए हुए हैं, हरियाणा से संबंधित होंगे 20%। कितनी बार आ चुकी है ये खबर, बार बार में इसको चेंज कर रहे हैं, ये रूल चेंज कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, भर्ती का नोटिफिकेशन इनको निकालना नहीं। तो वही चीज है आपकी, इसमें कोई दम वाली बात आपकी नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा तभी इस पर बात करने का कोई फायदा है पुलिस की भर्ती के लिए, यही बोलूंगा मैं। बाकी और यूट्यूबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, फाइनल चीजें आपकी होती ही नहीं, तो इस पर क्या फायदा बोलने का। नोटिफिकेशन आएगा, फाइनल गजट तैयार होगा तभी कुछ बात आपकी बनेगी। और बाकी सबकी अपनी राय है दोस्तों इसमें, जो फैसला आपका कोर्ट का। लेकिन कोर्ट का जो फैसला है भाई, ये तो यहाँ पर आपका मायने रखता है, जो आ चुका है इससे ही आपकी भर्ती पूरी होने वाली है। अब तो फिलहाल तो अब कोई आप नेक्स्ट आपका कोई यानी इस तरह की डेट आपकी लगेगी, उसका कोई फैसला आएगा, उस टाइम तक तो ये फैसला ही आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका है। और इसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट पर इसका असर पड़ेगा। जिसमें सब्जेक्टिव एग्जाम आपका हुआ है उन पर कोई असर नहीं है, जिसमें पहले ही 4 टाइम आपके नहीं है, या जिसमें पहले ही कैंडिडेट कम है, या जिनको
जिनमें जिनमें कम थे उन्हीं का आपका सब्जेक्टिव नहीं हुआ, डायरेक्ट आपका सब्जेक्टिव डायरेक्ट हुआ है, यानी प्री आपका नहीं हुआ स्क्रीनिंग, तो उसमें कोई असर आपका नहीं पड़ेगा। जिनमें स्क्रीनिंग एग्जाम आपका हुआ है और उसके बाद सब्जेक्टिव हुआ है उनमें असर पड़ेगा। अब वो सब्जेक्ट कौन से आप देख सकते हो, आपको पता है। सबसे पहले तो सब्जेक्टिव हुआ था, जिन सब्जेक्ट में कम थे तो उन पर कोई असर आपका नहीं होगा। फिर आपके स्क्रीनिंग वाले हुए हैं उनका सब्जेक्टिव हुआ है, उन पर सभी पर असर होगा जो लास्ट में आपके एग्जाम हुए हैं हाल ही में, क्योंकि वहां पर 4 टाइम कैंडिडेट इन्होंने निकाले थे, 4 टाइम निकाले थे, तो फिर ये 4 टाइम का ही मामला है। 4 टाइम इन्होंने जो एचपीएससी ने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कैटेगरी वाइज सेपरेट हम 4 टाइम यहाँ पर निकालेंगे, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, तो उसको यहाँ पर चैलेंज आपका किया गया है। उस चैलेंज के ही कारण यहाँ पर आपका मामला यानी भर्ती को अटकाने वाला आपका बना है। पहले भी एचपीएससी चलो कर सकता था इस तरह, जो एचएससी ने फॉर्मूला अपना है भाई आगे कोई चैलेंज ना हो, जैसे इन्होंने पहले ही ये कर दिया था, मेरिट आपकी हाई जा रही थी तो इन्होंने जो जनरल का स्कोर था उस तक सभी को बुला लिया। इसमें क्या हुआ, 4 टाइम नहीं, इसमें ज्यादा आपके हो गए कैंडिडेट, और उसका ही आपका आज कोर्ट में हियरिंग भी है एचएससी की। वहां पर मांगा हुआ डेटा किस तरह आपको ये आपने बुलाया है भाई कैंडिडेट ये ज्यादा आपके हो रहे हैं, क्या चक्कर है क्या नहीं, यानी कैंडिडेट को भी यहाँ पर एक हरियाणा में बोलते हैं भाई सूत्र नहीं आने, उसको ये कर देते हैं, उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, ये नहीं किया तो उसको भी चैलेंज कर देते हैं, यानी भर्ती को पूरा नहीं होने दें। यहाँ पर ज्यादा बुला लिए इन्होंने 65 पर तो उसको चैलेंज किया हुआ है आपका, और यहाँ पर कम बुलाए तो उसको भी चैलेंज कर दिया। मेरी कोई ये वो नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, दोनों चीज आपकी हो रही है, यानी भर्ती को अटकाने वाला मामला है। आज कोर्ट में सुनवाई है भाई ये किस तरह आपने बुलाए एचएससी के जो 37-38 हजार इन्होंने बुलाए हुए हैं 6-7 हजार पोस्ट के लिए, तो उसको चैलेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर इसको चैलेंज किया हुआ है, दोनों चीजें आपके यानी अपोजिट चलेंगे भाई, ऐसे होगा तो ऐसे भी सही नहीं है, ऐसे होगा तो ऐसे भी आपका सही नहीं है, तो कुछ तो होगा ही। उसका समाधान आपका हाई कोर्ट क्या निकालता है, एचपीएससी कहाँ तक इसको लेकर जाता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि एचपीएससी ज्यादा पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। एचएससी तो आपका स्टैंड लेता रहता है, एचपीएससी आपका नहीं लेता, आपने देखा है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है और कैंडिडेट को वही आपकी माननी पड़ती है। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है भाई, आपको क्या लगता है इसके बारे में, अपनी राय आप रख सकते हो। मैंने कोई अपनी पर्सनल राय नहीं रखी, यहाँ पर जो मेंशन है उसी के बारे में आपको बताया है। धन्यवाद।